हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां एक बराबर हैं। और याद रखो, हमारे किसी भी रवैये से आनंदी को यह नहीं लगना चाहिए कि वो गोद ली हुई है। पापा, आनंदी, हम और तुम्हारी मम्मी बस बात कर रहे थे। पापा हमारे रिहर्सल की रिकॉर्डिंग सुनिए आप। जी मम्मी, आप भी सुनिए। पापा, आज तो हमने इतने ऊंचे सुर लगाए ना, सुन के आप खुशी हो जाएंगे। इस पर गौर कीजिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आनंदी को सच बताने का एक और मौका निकल गया हाथ से। आज के बाद तो इन्हें सच्चाई बताने के लिए मनाना और मुश्किल हो जाएगा। माँ, आपको कैसा लगा? क्या? अरे हमारा गाना अच्छा था। वैसे पता है कि टैलेंट ना सिर्फ मेरे मॉम में हो सकता है कि डायरी उल्टी पकड़ के भी अपना अकाउंट्स बराबर करे। मिस्टेक तुम करो और तुम्हारे फादर चार बातें हमें सुनाए। ये तो रॉन्ग है ना। देखो हम बता रहे हैं, तुम जितना जल्दी अंडरस्टैंड हो जाओ उतना बेहतर होगा बीभू। तुम्हारे पापा आनंदी के साथ तुम्हारा रिलेशन कभी अग्री नहीं करेंगे। और आप? तुम्हारे पापा को लगता है आनंदी मनी के लिए तुम्हारा यूज एंड थ्रो कर रही है। आपको क्या लगता है? तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम अनीशा के साथ ज्यादा समय स्पेंड करो। वो हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी है, हमारे मैचिंग की है। और आप क्या चाहती है? क्या फर्क पड़ता है कि हमें क्या लगता है? तुम भी अच्छे से जानते हो इस घर में एक ही इंसान फैसले ले सकता है और वो है तुम्हारे पापा। मैं नहीं मानता। मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि मेरी मॉम क्या चाहती है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मेरे मॉम का दिल कभी नहीं दुखा सकता। आप क्या चाहती है? बीबू, हम बस इतना जानते हैं कि हमें इस घर में शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट चाहिए। भैया, आपके रूम पे 2 कॉफी रख दी है। 2 कॉफी? पापा, हमारे नाम से कोई चिट्ठी आई थी क्या? चिट्ठी? नहीं। नहीं, सुर संग्राम से हमारे नाम का कोई जवाब भी नहीं आया। पापा, अब तो हमें बहुत टेंशन हो रही है। आनंदी, तुम चलो बैठो। अरे टेंशन लेने से कोई समस्या हल थोड़ी होती है। एक काम करते हैं, शाम तक चिट्ठी नहीं आई तो हम जाके पोस्ट ऑफिस में चेक कर लेंगे, ठीक है? अब दीपू को सुना कर आते हैं। हाँ। अरे पापा, रूम क्यों लॉक्ड है? अरे वो दीपू की दोस्त है ना नैना, वो आई है। भाई कमाल है इन दोनों का है। पहली बार बस स्टॉप पे मिले, रोज बस में एक साथ जाने लगे और अब देखो 11 साल की नैना और 17 साल की दीपू दोनों सहेलियां हैं, बेस्ट फ्रेंड। तो क्या हो गया, हम में 25 साल का फर्क है, फिर भी आप हमारे बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? हाँ वो तो है।
से घर छोड़कर जा रही हो मॉम? हाउ क्यूट। तो ये डिटेल्स तुम मुझे क्यों दे रही हो? हफ्ते में सिर्फ एक दिन मैं वैभव के घर पे आती हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों से ब्रेक चाहिए होता है। ओह नो, मेरे स्पीकर्स। डैड, तुम्हारे डैड और मेरे डैड बिल्कुल एक जैसे हैं। हमें समझते ही नहीं है। मगर थैंकफुली हम दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। हाँ नंदी, क्या अब तक घर पर भी लेटर नहीं आया? मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ। थैंक यू। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना, जो भी इंटर कॉलेज कंपटीशन जीतेगा उसे सुर संग्राम में डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने वाली, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही जीतोगी। सो डोंट वरी। बाय। हाउ क्यूट। जीतना तो बहुत दूर की बात है वैभव, परसों कंपटीशन में आनंदी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सर, मैं 3 हफ्तों के सॉन्ग प्रमोशंस दे रही हूँ, साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाइप्स भी दे रही हूँ। देखिए मैडम, मुझे इन्फ्लुएंस बिलफ्लुएंस बिल्कुल समझ में नहीं आता, और मुझे मिस्टर रॉय की पिच ज्यादा अच्छी लगी है। संडे को सभी लोग मॉल जाते हैं, खाने पीने पिक्चर देखने। मैं चाहता हूं कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर रॉय हैंडल करें। आप जैसा चाहें वैसा हो जाएगा यादव जी। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस और फॉर्मेलिटी समझा देता हूं। श्योर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कर रहे हो तुम? अपनी बीवी का मूड ठीक कर रहा हूं। कल पूरी रात इस प्रोजेक्ट पे मेहनत की थी मैंने। ये हार नहीं है फिरदौस, ये तो नया सबक है। जीत की दास्तान लिखने का ये एक तरीका है। बस 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 बस, ये तुम्हारी शायरी और दया तुम अपने पास रखो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ना तुम्हारे नाक के नीचे से उड़ा ले जाऊंगी मैं। उड़ी बाबा, एठो रागा। वैसे सुर संग्राम तो तुम उड़ा कर ले ही गए। क्या क्या? मिस्टर रैना कह रहे थे कि वो तुम्हें सुर संग्राम का ऑर्गेनाइजर बनाना चाह रहे हैं। Really? यस। ओह थैंक गॉड।
अब इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है मैंने तुम्हें, तो अपनी सुरीली आवाज में मेरा पसंदीदा गाना सुना दो। प्लीज, इतना तो तुम कर सकती हो मेरे लिए। रॉय, तुमने मेरे लिए जो किया है ना, उसके बाद तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए। मेरे अतीत को जानने के बावजूद तुमने मुझे अपनाया। जिंदगी भर के लिए एक पति से बढ़कर मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए तुम। और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। पर प्लीज मुझे गाने के लिए मत कहो। गाना मेरी पुरानी पहचान थी और उस पहचान को मैं कोसों दूर छुड़ाई हूं। बिंद्रा हूं मैं, लखनऊ में रहता हूं पर खून पंजाबी है। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर ना डरा नहीं सकती तो मुझे। ये शादी बच्चे यही सब चाहिए थे तो किसी और से कर लेती ना यार प्यार। मुंबई जाना है मुझे, ऐसा कमिटमेंट करके लंका नहीं लगानी अपने करियर की। तुम जितने अच्छे सिंगर हो उतने ही घटिया इंसान। बैठो। You know, पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूं। पर 15 साल में वो घाव भी तो नहीं भरे ना रॉय। जिस दिन भर जाएंगे उस दिन शायद गाऊंगी तुम्हारे लिए। अच्छा, वो टिफिन में आज क्या पैक करवाया? शायद प्लीज ये मत कहना कि वो पत्ता गोभी। नहीं प्लीज प्लीज। दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी